नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जस्टिस चंद्रचूड़ फिर से हीरो बन गए हैं। बहुत सारी जगहों पे, अलग अलग चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, जिधर देखो उधर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया? ये सोशल मीडिया की पीढ़ी की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि कोई भी व्यक्ति बस एक अच्छा टिप्पणी करते हैं। हम टिप्पणियों के संसार में जीते हैं। पीएम मोदी सदन में टिप्पणी कर देते हैं कि अब देश को बांटना बंद कर दीजिए, और लोग स्वीकार कर लेते हैं टिप्पणी। कई लोग इस टिप्पणी को लेकर मुदित हो जाते हैं। सिर्फ टिप्पणी, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसके कर्मों में क्या है। दरअसल अगर आपको किसी की पहचान करनी है तो ये मत देखिए वो कह क्या रहा है, बल्कि ये देखिए वो कर क्या रहा है। क्योंकि अगर आप कहने में फंस जाएंगे तो आप किसी भी मक्कार और धूर्त के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ठगिया जो कहते हैं वो अलग होता है, जो करते हैं वो अलग होता है। जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नैतिकता के धरातल पर भी गलत लगती हैं और न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ लगती हैं। भारत में हमने बहुत सारे ऐसे मौक़ों पर ऐसी टिप्पणियों के दुष्परिणाम देखे हैं। आपको पता है कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में क्या हुआ था, उसमें क्या विवाद हुआ। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जो प्रिसाइडिंग अफसर थे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, उन्हीं को प्रिसाइडिंग अफसर बना दिया। पहले चुनाव टालने की कोशिश की और जो 18 जनवरी को चुनाव होना था, लेकिन प्रिसाइडिंग अफसर ने कह दिया मैं नहीं आ सकता हूं, तो चुनाव 30 तारीख तक टल गया। अब मेयर का चुनाव था, बहुत सारा हंगामा हुआ। उसके बाद हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के पास वोट थे कम और मेयर बनाना था भारतीय जनता पार्टी का। धांधली करनी थी। ईवीएम पे हम रोज़मर्रा वीडियो बनाते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि देखिए ईवीएम के मामले में आप कहते हो यहाँ तो बैलेट पेपर में धांधली हो गई, तो उसमें 8 वोट रद्द कर दिए उन्होंने। अब 8 वोट रद्द कर दिए तो जो विपक्ष के 8 वोट रद्द कर दिए तो बीजेपी बहुमत में आ गई। तो अब आप कहेंगे देखा बैलेट पेपर में धांधली हो गई, तो 8 वोट रद्द करने में उस आदमी को 10 मिनट लगा है। वो पेन से बैठ के कुछ उसमें कारस्तानी कर रहा था, और वो जो कारस्तानी थी वो कैमरे में कैद हुई, सीसीटीवी कैमरे में। और वो आदमी सीसीटीवी कैमरे में देखता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन आते हैं। ये वीडियो भी बड़ा रोचक है, देख लीजिए। और सीजीआई ने ये वीडियो देखा, उसके बाद वो गुस्से में आ गए, बमक गए। अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या हो गई है, इस आदमी को तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मुकदमा चले, इसके ऊपर तुरंत केस होना चाहिए। मसलन की बात यह है कि इसको पकड़ो। Simply appalled by what has happened. Your lordships may see the entire video. Your lordships may see the ballot papers if required or not. Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But insofar as that observation concerned, my lord, Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. And we will not allow democracy to be murdered like this. your lordships may kindly. The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. Correct, but And no what has dispute happened on here? that. But there cannot be any dispute on that. What has happened here? But my lord, your lordships have only one side of the picture. My lord, your lordships have not got the. अब इस टिप्पणी के बाद में हर्षोल्लास का वातावरण है कि भारतीय जनता पार्टी ने धांधली की थी और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी के बाद एक मत आ रहा है कि भैया अगर जस्टिस साहब को इतनी बड़ी गड़बड़ी लग रही थी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो उनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि ये लोकतंत्र की हत्या करते हुए, बेईमानी करते हुए अगर मेयर का चुनाव जिताया गया है तो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति इस धांधली से जीता है, क्या 1 मिनट भी पद पर रहने देना चाहिए। इतने दिनों में जो आदमी बेईमानी से जीता है, निश्चित तौर पे उसका कैरेक्टर बेईमान वाला है, और बेईमानी से एक जगह पे, एक कुर्सी पे, एक सत्ता पे कब्जा करके अगर वो कुछ, आप ऐसा उदाहरण देखिए ना कि आप स्टूडेंट हैं
और अचानक आप एग्जामिनर के घर में घुस गए रात को, और रात को जाके आपने अपनी कॉपियाँ अपने आप ही जांच के अपने आप को पास कर लिया, और दूसरे दिन ये तो बहुत गलत बात है, रात को चोरी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। अरे भैया, उसके कारण जो आदमी पास हुआ है, अगर वो मेयर बन गया है व्यक्ति, तो पहले आप उसके इलेक्शन को स्टे करिए कि भैया अगली सुनवाई तक ये इलेक्शन नल एंड वाइड है, इस आदमी के हाथ से चार्ज ले लिया जाए। तो इतने दिन तक अगर किसी आदमी को आप पद पे रहने देंगे तो वो जो चाहेगा खेल कर लेगा। महाराष्ट्र में यही हुआ, हमने देखा। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट कुछ और टिप्पणी कर रहा है, सब कुछ गलत बता रहा है, लेकिन जो गलत तरीके से चुने गए लोग हैं उनको नहीं हटा रहा है। इस केस में भी यही हुआ। तो ये एक नज़रिए से देखा जाए तो हमारे जो मिलॉर्ड हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कथनी में तो बहुत अच्छा डायलॉग बोला, लेकिन किया कुछ नहीं। वो होता है ना कि कई बार जो है वो किसी की मदद करनी हो, बचाना होता है, तो अध्यापक जो है अपने बच्चे को डांटता है, बदतमीज़ कहीं के, ऐसा करते हो ऐसा करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल का नाम बर्बाद करते हुए। नकल करते पकड़ा गया, और उसके बाद में देखता हूँ मैं तुम कल से कैसे स्कूल में आते हो, और जाने देता है। अरे अगर वो नकल करते पकड़ा गया तो चालान करो, कुछ एक्शन लो ना। तो ये उस तरह का दिखावा लग रहा है मुझे। तो अब ये पूरा का पूरा हो गया। इसके बाद में मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी सोचने की बात है। आज चंडीगढ़ में कौन मेयर है? चंडीगढ़ में एक ऐसा व्यक्ति मेयर है जिसको बहुमत से नहीं चुना गया है। आज चंडीगढ़ में एक ऐसा व्यक्ति मेयर है जिसके पक्ष में लोगों ने वोट नहीं दिए थे, और जो गड़बड़ी करने वाला आदमी है वो गड़बड़ी करते हुए ऑन कैमरा पकड़ा गया है, और भारत के चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि ये आदमी लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। मतलब उनको प्रथम दृष्टया वो आदमी लोकतंत्र की हत्या करता हुआ दिख रहा है। तो किसके भरोसे चंडीगढ़ को छोड़ा हुआ है? किस आदमी के भरोसे, और क्यों उस आदमी के भरोसे छोड़ा हुआ है? ये बड़ा सवाल है। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है। आप दोबारा इस वीडियो को सुने, बड़ा वीडियो नहीं है, उसके बाद बातचीत शुरू करें। They are simply appalled by what has happened. Your Lordships may see the entire video. Your Lordships may see the ballot papers if required, my lord. Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But insofar as that observation concerned, my lord, Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. And we will not allow democracy to be murdered like this. your lordships may kindly The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. Correct, no, And no what has dispute happened on here? that, but there cannot be any dispute on that. What has happened here? But, my lord, your Lordships have only one side of the picture, my lord. Your Lordships have not got the... इस वीडियो में जब जस्टिस चंद्रचूड़ टिप्पणी कर रहे हैं तो जो वकील बीजेपी के पक्ष के हैं, मुझे किसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया चलन खड़ा हो गया है। दोनों पक्षों से बहुत सारे वकील वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और संख्या का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं चीफ जस्टिस के ऊपर या जिसकी भी कोर्ट होती है। माहौल बन जाता है, सारे वकील पहुंच जाते हैं वहाँ पे दर्शक के तौर पे। तो वकील साहब चीफ जस्टिस से एक बात कह रहे हैं कि सर आपने अभी दूसरे पक्ष को नहीं सुना, इसलिए टिप्पणी मत कीजिए। आप दूसरे पक्ष की बात तो सुन लेते हैं। ये जो टिप्पणी करते हैं जजेस, मुझे लगता है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जज साहब आसन से हट जाएं, उसके बाद जो अभिव्यक्ति देनी है दे दें। वहाँ पर बैठ के आप सुनवाई करके कुछ और फैसला दे रहे होते हैं और टिप्पणियों में कुछ और कह रहे होते हैं। एक व्यक्ति के बारे में आपने कह दिया कि वो लोकतंत्र का हत्यारा है। प्रथम दृष्टया हम सबको लगता है वो हत्यारा है, हमको पता है कि चंडीगढ़ के चुनाव में रिगिंग हुई है, ये हम मानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस मान्यता के आधार पर तो नहीं चल सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी को लोकतंत्र का हत्यारा घोषित कर दिया, उस व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया। कन्हैया कुमार के मामले में एक लंबी टिप्पणी एक दिल्ली हाईकोर्ट की जज साहिबा ने की थी कि आजकल के लड़के, आजकल के बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बस उनको घुमा फिरा के शब्दों में एक तरह से कह दिया था कि ये देश विरोधी लोग हैं। न तब तक ना तो मुकदमा पेश हुआ था ढंग से,
ना उसकी चार्जशीट गीत हुई थी, ना कुछ हुआ था, लेकिन एक टिप्पणी जो कन्हैया कुमार के खिलाफ सालों तक इस्तेमाल हुई, क्या ये टिप्पणियां करने का अधिकार अदालतों को होना चाहिए? कल इस आदमी को अगर आपने लोकतंत्र का हत्यारा कहा और वहां पीठ पर बैठकर कहा, और तब कहा जब आपने उसकी सुनवाई भी ढंग से शुरू नहीं की है, मुकदमा आया है, और आप उस अपने मुकदमे में इसको लोकतंत्र का हत्यारा नहीं लिखेंगे, ये भी पक्का है, तो तालियां बटोरने का सिस्टम क्या है? ये कोई व्यक्ति, हमारे आपके जैसे लोग जो ट्वीट कर देते हैं, ये क्या उस तरह का मामला है? क्या जो जज बैठे हुए हैं वहाँ पर, जो लोग ऐसी जगहों पर बैठे हैं जहाँ पर उनके बयानों का महत्व है, वजन है, उनकी ये जो टिप्पणियाँ हैं ये संतुलित नहीं होनी चाहिए? क्या ये टिप्पणियाँ पूरी तरह से सोच समझकर नहीं की जानी चाहिए? और भारत देश के लोग, हम पढ़े लिखे लोग भी, कितने लोग हैं जो ये अंतर कर पाते हैं कि नहीं, ये तो कोर्ट की टिप्पणी है, अभी तो फैसला आना है, अभी तो उस पर सुनवाई होगी। अब आपने वो चंडीगढ़ के उसको तो हटाया नहीं, मेयर को, आप स्टे कर देते इलेक्शन को कि भाई इलेक्शन दोबारा होगा, चलो ठीक है दोबारा होगा का फैसला आप पूरी सुनवाई करके कर लीजिए, लेकिन कहिए कि अभी गड़बड़ी लगती है, इसलिए तब तक ये सस्पेंडेड मोशन में रहेगा, जब इसकी पूरी सुनवाई कर लेंगे, अगर इलेक्शन जायज़ साबित होता है तो ये बैठ जाए, नहीं तो उनको हटा देंगे। वो तो आपने किया नहीं। अब आपने एक बढ़िया टिप्पणी करके लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब इस मुकदमे में होगी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और उस तारीखों के बीच में वो वहाँ आदमी एकदम आराम से मेयर बन के बैठा हुआ, चंडीगढ़ जैसे शहर का, धांधली करके भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर बना है चंडीगढ़ का, वो बैठा रहेगा लंबे समय तक, 2 साल, 4 साल, 6 साल भी बैठ सकता है, तब तक उसका कार्यकाल भी पूरा हो सकता है। तब आप क्या करेंगे? तो एक अजीब सा चलन इस देश में दिखाई देता है कि जुबानी जमा खर्च करो, कम से कम अदालतों से ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अदालतों की तरफ से ये होने लगा है। जुबानी जमा खर्च करो, दिखावा करो। कई तो फैसले भी ऐसे आते हैं जो सख्त फैसले होते हैं और उनके बाद में लिखा होता है सरकार चाहे तो पलट दे। दिल्ली में दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबा मुकदमा चला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अधिकार है केजरीवाल की सरकार को इन सारे नियुक्तियां वगैरह वगैरह रखने का। केंद्र सरकार चाहे तो अध्यादेश लाके पलट सकती है, केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला दिया। तो आपने जो बताया कि अगर एक चुनी हुई सरकार को यह अधिकार है कि वो तबादले, ट्रांसफ़र वगैरह जो कार्मिक वाले काम होते हैं वो कर सके, तो ये संविधान के अनुरूप ही बताया होगा ना। तो संविधान की भावना के खिलाफ जाके केंद्र सरकार कैसे ऑर्डिनेंस पास कर सकती है? कर दीजिए आप। बहरहाल ये मैं जो बातें कह रहा हूँ, मुझे बहुत कानून की समझ नहीं है, लेकिन मैं इतना एक आम आदमी के तौर पे, एक आम सूझबूझ वाले आदमी के तौर पे कह सकता हूँ कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है। चंद्रचूड़ साहब कितना भी इस तरह की बातें कहें, लेकिन इन बातों का मतलब ये नहीं निकाला जा सकता मिलॉर्ड कि आप सचमुच गंभीर हैं इस बात को लेकर। अगर आपने इस मामले में कोई ठोस कदम उठाया होता तब बात समझ में आती थी, और आपने जो टिप्पणी की है कानून के हिसाब से तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या मुकदमा चल गया उस आदमी के खिलाफ आपके कहने से? नहीं, आपको लिख के आदेश देना पड़ेगा ना, वो तो आपने दिया नहीं। तो ये सब कुछ हमारे आसपास इस दौर में हो रहा है। संसद में मोदी जी महंगाई के मामले में ज्ञान दे के चले गए, तालियां पीट दी, उनके समर्थक डांस कर रहे हैं। मैं आपको कितने वीडियोस में बता चुका हूं कि महंगाई का कितना बुरा हाल हो रहा है इस सरकार में। एक सिलेंडर ले लीजिए आप, बाकी चीज़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो महंगाई डायन वाले गाने कांग्रेस के कार्यकाल में लिखे गए थे, उसी से मुदित हो रहा है प्रधानमंत्री। मतलब कसाई अहिंसा का संदेश दे रहा है। इस देश को बांट दिया गया, इस देश को बांटने वाला, इस देश में बांटने को लेकर रथ यात्रा निकालने वाला आदमी भारत रत्न पा रहा है आपके राज्य में, जिसने उत्तर प्रदेश को क्या से क्या बना दिया। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बांटने की राजनीति बंद करे, वरना वहां बैठेगी। संदेश ये देना चाह रहे हैं अब की बार 400 पार। कहीं दिख रहा नहीं है जमीन पे अब की बार 400 पार, दिख रहा 250 अधिकतम।
लेकिन ऐसा माहौल बनाऊंगा कि 300 तो आई जाए मेरी, कम से कम 272 तो पार कर लूँ। 400 चिल्लाऊंगा तो 272 मिलेगा। चिल्लाने को तो बंगाल में भी बहुत चिल्लाया था, क्या मिला कपिल शर्मा की भाषा में। खैर बहरहाल ये है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले में इस टिप्पणी ने सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उत्साहित किया होगा, मुझे निराश किया है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ ठोस करना चाहिए था अगर उन्हें प्रथम दृष्टया ये मामला इस तरह का लगा था। दूसरा, उनको प्रथम दृष्टया नहीं लगा, उनको लगा कि धांधली नहीं हुई है, तो भी इसकी जल्दी जल्दी सुनवाई करके और इस मामले को निपटा देते। ज्ञानवापी वाले मामले में जब भारत में पहले से एक कानून है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बना है कानून, और उस ऑर्डर कानून में ये कहा गया कि भैया 47 से पहले के जितने भी ये धर्मस्थलों वाले झगड़े हैं इनको नहीं बदला जाएगा। आपने क्या किया, ज्ञानव्यापी के अध्ययन की अनुमति दे दी, ज्ञानवापी पे रिसर्च की अनुमति दे दी। अदालत कोई भी हो आएगी तो चंद्रचूड़ साहब के अंडर में ना। आपने उसी ज्ञानवापी में जो है वो पूजा करने की इजाज़त दे दी। फिर आप 5 साल बाद एक फैसला लिखेंगे, जैसा आपने अयोध्या का लिखा था कि ये हमने शंकराचार्य को बुलाया, इनको बुलाया, उनको बुलाया, और इन सब लोगों की बातें इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि लोगों की आस्था के हिसाब से राम मंदिर यहीं था। लोगों की आस्था का प्रमाण, लोगों की आस्था के सबूत इकट्ठे किए गए और उसके आधार पर केस एस्टेब्लिश किया गया कि हाँ भाई आस्था तो है। फैसला दे दिया, अफजल वाला फैसला। जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए हमको लगता है कि इस आदमी को फांसी देनी चाहिए। इस देश में जिसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस होते हैं। खैर जो भी है, लेकिन अदालतों को जो भी काम करें, अब ये दोनों तो फैसले हैं, जो भी काम करें, जो भी फैसले लें, ये समझ कर लें कि उनकी बात का कुछ मतलब है। और टिप्पणियां तो मेरी मांग है कि जजेस की टिप्पणियां बंद कर देनी चाहिए, उनको ये अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी टिप्पणियों से अनावश्यक समाज में एक धारणा पनपती है और ये माना जाता है कि अंतिम रूप से वो व्यक्ति जिसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है वो अपराधी है या दोषी है, जबकि वो दोषी हो या ना हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।